2, chapter 1, in which a letter is described. Dearest Connie, dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind. मैं आपको मन की एक बहुत ही खुश फ्रेम में लिखता हूँ बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ अद्भुत अभी हुआ है दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और जिसके बारे में मुझे आपको बताना होगा. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस yesterday morning. स्टैंडिंग टू का मतलब होता है टेकिंग अ पोजीशन, यानी कि अपनी स्थितियाँ ले लेना, और ट्रेंचेस का मतलब होता है लॉन्ग डीप डिचेस एंड द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, यानी कि लंबी जो है सुरंगें जहाँ पर सोल्जर्स जो है एनिमी से जो है बचने के लिए छुपता है ग्राउंड की हॉल्स में. हम सभी जो है कल सुबह क्रिसमस की सुबह अपनी जो ट्रेंचेस थे, खाइयाँ थी, उनमें छुपे हुए थे. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. और यह सभी के बारे में जो है एक शान था जितनी सुबह सुबह कभी मैंने कभी देखी है, जितना कि क्रिसमस की सुबह जो है बहुत ठंडी होनी चाहिए. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, और मुझे ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि हमने इसे जो है शुरू किया. बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, इज़ दैट फ्रिज बिगैन इट. फ्रिज का मतलब है ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर्स, यानी जर्मन जो सोल्जर्स हैं उनके लिए एक प्रकार का नाम यूज़ किया गया है, उसे कहेंगे फ्रिज. एक कॉमन जर्मन नेम है. इट्स दैट फ्रिज बिगैन इट, और इसे किसने शुरू किया? फ्रिट्स ने, यानी जर्मन जो सोल्जर्स हैं उन्होंने इसे शुरू किया. फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचर्स, पहले किसी ने देखा कि एक जो ट्रेंचर्स था वो सफ़ेद जो फ्लैग है वो विपरीत खाइयों से लहरा रहा है, अपोजिट साइड से. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस. और तब वे हमें बिना किसी आदमी के देश से बाहर बुला रहा था, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. सो टॉमी हियर ए कॉमन इंग्लिश नेम यूज हियर रेफर्स टू ब्रिटिश सोल्जर्स. यहाँ दो नेम यूज़ हुए हैं, फ्रिट्स जो कि जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ हुआ है, और टॉमी जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एक नेम. हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. और जब हम आश्चर्य में पड़ गए तो हम में से कुछ लोग चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, और मैंने सोचा था कि यही होगा, हम सब ने किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग. लेकिन फिर अचानक उनमें से एक अपने ग्रे कोट में था और एक सफ़ेद झंडा लहरा रहा था. डोंट शाउट लेट्स, समवन शाउटेड, गोली मत चलाना लेट, कोई चिल्लाया. एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया. देन देयर वॉज अनोदर फ्रिट्स अप ऑन द परपेट एंड अनोदर कीप योर हैंड्स डाउन. तब पैरापेट पर एक और फ्रिट्स था और दूसरा अपने सिर नीचे रखो. आई टोल्ड द मैन इट्स ए ट्रिक बट इट वाजंट, मैंने अपने सोल्जर से कहा कि यह एक चाल है लेकिन यह ऐसा नहीं था. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबोव हिज हेड, और जर्मनों में से एक जो है अपने सर के ऊपर एक बोतल जो है लहरा रहा था. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी,
और ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। उन्होंने कहा वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स का मतलब होता है ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, यानी कि अनाज के द्वारा बनाया गया एक पेय पदार्थ। कि वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं। वी हैव सॉसेस, हमारे पास सॉसेस हैं। वी मीट यू, यस, और हम आपसे मिलते हैं, हाँ। बट दिस टाइम देयर वर दर्जन ऑफ them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। और इस समय तक दर्जनों लोग बिना किसी आदमी की ज़मीन के हमारे सामने चल रहे थे और उनके बीच राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। और लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो है वो पहले थे। कैम ऑन बॉयज़, चलो लड़कों। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि हम किसकी इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मैंने उन्हें वहाँ और फिर रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैंने मान लिया। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑक्योर्ड टू मी आई शुड, लेकिन ये मेरे साथ भी कभी नहीं हुआ था। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। और उनकी लाइन और हमारे साथ में पुरुषों को एक दूसरे की ओर धीरे धीरे चलते हुए देख सकता था। ग्रे कोट बीच में, खाकी कोट, सभी जो है वो क्या है, मीटिंग कर रहे थे इन द मिडिल। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था। इन दिस मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट क्रॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेचेड हैंड्स वुल्फ। यू कांट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते। डियरेस्ट क्रॉनी, कि मेरे प्यारे क्रॉनी, माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, और मेरी भावनाओं को जैसे ही मैंने उस फ्रिट्स अधिकारी की आंखों में देखा। हु अप्रोचेज मी, जो मुझसे संपर्क कर रहा था। हैंड आउट स्ट्रेचेज हैंस वुल्फ, हाथ फैलाए हुए था वो हंस वुल्फ। उसने कहा ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को गर्मजोशी से पकड़ लिया। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, और मैं कहाँ से हूँ, डसेल्डॉर्फ से। उसने कहा आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और उसने कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सैलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, और उसने कहा हैप्पी क्रिसमस। सैलो का मतलब होता है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायोलिन, यानी कि वायोलिन की तरह एक लंबा वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैंने जवाब दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मैंने आपको भी क्रिसमस की मेरी तरफ से आपको भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कि मैं इंग्लैंड के पश्चिम में डॉर्सेट से एक स्कूल शिक्षक हूँ। और डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उसने कहा डॉर्सेट, और वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ, कि मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, और मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और हमने अपने रम राशन और उनके जो अच्छे अच्छे जो सॉसेज थे वो एक दूसरे को दिए। एंड वी टॉक क्रॉनी, हाउ वी टॉक, और हमने बात की। क्रॉनी, हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और उन्होंने लगभग सही अंग्रेज़ी बोली।
but it turned out that he had never set foot in Dorset. लेकिन यही पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में पैर ही नहीं रखा था. Never even been to England. He had learned all he knew of England from school. और उन्होंने स्कूल से और अंग्रेज़ी में किताबें पढ़ने से इंग्लैंड के बारे में जाना था. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. और उनका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था.